हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। अरे हमारे ईस्ट कर दिया, माफ करिएगा। सॉरी, हेलो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ बोल। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे, जोक्स अपार्ट। तो जनरली हम लोगों ने जैसे पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर हम लोग देख चुके थे कि बूलियन फंक्शंस, बूलियन एक्सप्रेशन, इनका सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, इनके बेसिस पे कुछ लॉज एंड थ्योरम्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो उसी को आगे प्रोसीड एंड फर्दर आगे उस पर डिस्कस करते हो। आज हम लोग का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ NAND गेट टू बेसिक एंड स्पेसिफिक गेट। जनरली बेसिक एंड स्पेसिफिक गेट्स में मैंने लेक्चर अपलोड किया है, आई होप आप लोगों ने देखा होगा, आपको पता होगा व्हाट आर बेसिक गेट्स एंड व्हाट आर स्पेसिफिक गेट्स। तो उसी का आज कन्वर्जन देखना है हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि हमारे पास कन्वर्जन क्या है, वी हैव टू कन्वर्ट NAND गेट टू अ बेसिक गेट। बेसिक क्या है? नॉट गेट। चलिए देखिए, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को रिकॉल करा देता हूं। देखिए, बेसिक गेट्स कितने थे हमारे पास? जनरली हमारे पास 3 बेसिक गेट्स थे। कौन कौन से? ध्यान दीजिएगा। पहला AND गेट, ठीक, पहला। दूसरा क्या था? OR गेट। एंड तीसरा दैट इज नॉट गेट। तो उसी बेसिक गेट में से हम पहला कन्वर्जन देख रहे हैं फॉर OR गेट, नॉट गेट यूजिंग NAND गेट। इसके बाद देखेंगे AND गेट यूजिंग NAND गेट एंड देन OR गेट यूजिंग NAND गेट। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जनरली ये जो NAND गेट है, ये क्या है? व्हाट इज दिस NAND गेट? NAND गेट डिस्कस किया था एक लेक्चर में, अगर आप लोगों ने देखा हो, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ठीक, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो देखिए, पहले NAND गेट क्या है? दिस गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गेट्स। दो गेट कौन कौन से? फर्स्ट दैट इज AND गेट एंड सेकंड दैट इज NOT गेट। ठीक है, NAND प्लस NOT। NAND कैसे बना? NAND का AND एंड NOT का N। OT छोड़ना है, OT छोड़ना है, OT छोड़ देना, बचा क्या? N। N प्लस AND दैट इज NAND। ठीक, AND मींस गेट कौन सा था जिसमें जनरली कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते थे? मींस प्रोडक्ट। एग्जांपल अगर मैं लूं ऐसा कुछ A डॉट B, यहाँ पे ये क्या है? दिस इज AND ऑपरेशन बिटवीन टू इनपुट्स A एंड B। सिमिलरली अगर फॉर C एंड D की बात करें, AND ऑपरेशन बिटवीन टू इनपुट्स दैट इज C एंड D। ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट AND ऑपरेशन। नॉट मींस इन्वर्ट कर देना। फॉर एग्जांपल अगर इनपुट दिया हम लोगों ने A, आउटपुट क्या मिला? A बार, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ A और A डैश जो आप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये 0 है तो कॉम्प्लीमेंट में क्या मिलेगा? 1। अगर ये 1 है तो ये क्या मिलेगा? 0। ठीक है, तो जनरली देखते हैं NAND गेट को यूज करके NOT गेट कैसे बनाया जाए। ठीक है, देखिए जनरली ये रिप्रेजेंटेशन होता है, जो जंक्शन होता है जनरली NAND गेट का, वो ये है। आगे एक आउटपुट मिलेगा, एक ही पिन रहेगी, एक ही कनेक्शन रहेगा। अब जो हमारा एक्चुअल NAND गेट था वो कुछ ऐसा था जिसमें दो इनपुट रहते थे इंडिविजुअल, A एंड B, और आउटपुट हमारा एक मिलता था। दैट इज व्हाई आउटपुट का आप X से शो कर लीजिए, Y से, जिससे मन आप शो कर लीजिए, आपके ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ इस केस में क्या होगा? वी हैव टू गेट नॉट गेट। तो हम क्या करेंगे? एक ही इनपुट देंगे बट उसको डिवाइड कर देंगे दो सेक्शन में। मींस क्या है? अगर A इनपुट दे रहे हैं तो A ही देंगे, दोनों ही सेक्शन पे क्या जाएगा? यहाँ भी A जाएगा, यहाँ भी A जाएगा। और सिर्फ B दे रहे हैं तो यहाँ भी, यहाँ भी। तो बाहर क्या मिलेगा? NAND गेट है, तो NAND गेट के लिए मैंने आउटपुट कैसे लिखना सिखाया था? दैट इज A डॉट B होल बार। ये था NAND गेट। मींस एंड प्लस नॉट है तो मींस उसका इन्वर्टर यानी कॉम्प्लीमेंट लग गया बार बार। तो A डॉट ए होल बार ये बनेगा। अब A डॉट ए होल बार, अभी जनरली डिमॉर्गन्स लॉ का डिस्कशन किया था। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? जनरली ये कहता था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ टू इनपुट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल वन एंड इसका जस्ट अपोजिट एंड वाइस वर्सा। उसका सेकंड लॉ बन जाता है। तो इस लॉ में देखिए क्या हो रहा है? बीच में प्रोडक्ट है तो होल पे बार लगा है, इसके बाद बीच में एंड है, क्या बन जाएगा? और समेशन ए बार प्लस ए बार क्या होगा? ए बार। प्रॉपर्टी क्या थी? दैट इज ए प्लस ए इक्वल टू। तो ये क्या बन गया? देखिए आउटपुट क्या मिला? ए बार। देखिए हम लोग ने NAND गेट को यूज करके क्या बना लिया? नॉट गेट। और नॉट गेट का आउटपुट यही होता था, y इक्वल टू ए बार। ठीक है, तो नेक्स्ट कन्वर्जन देखिए हमारे पास है, दैट इज वी हैव टू कन्वर्ट AND गेट
टू एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। नैंड गेट को यूज करके इसे कन्वर्ट करना है एंड गेट में। अब जनरली देखिए नॉट गेट को हमने नॉट गेट में कन्वर्ट किया यूजिंग सिंगल गेट, एक ही गेट था, एंड जंक्शन एक ही, नैंड जंक्शन एक ही यूज किया था। अब क्योंकि एंड गेट है तो जंक्शन दो यूज होंगे, ये दिमाग में याद रखिएगा, कंफ्यूजन कभी नहीं होगी बनाते वक्त। याद क्या रखना है कि एंड बनाते वक्त नैंड गेट दो यूज होंगे, और गेट बनाते वक्त नैंड गेट तीन यूज होंगे, और नॉट के लिए एक, नॉट के लिए एक, एंड के लिए दो, और के लिए तीन। लिख लीजिए नॉट के लिए कितने गेट, एक, एंड के लिए दो, और के लिए तीन। अब ये भी कैसे याद रखिए सर, कैसे इसमें दो तीन, देखिए नैंड का भाई कौन, एंड, तो उसमें कम यूज होगा, एंड जस्ट अपोजिट क्या, और तो थ्री यूज होगा, और नैंड नॉट के लिए तो सिंपल है, एक यूज करना है, ठीक है। नैंड भाई कौन है, एंड, तो ये जनरली दो देगा, उससे ज्यादा बड़ा है तो तीन, और छोटा है तो एक, फॉर नॉट, ठीक है। अब देखिए जनरली जंक्शन बनेगा कैसे, दो नॉट गेट यूज होने तो पहले दो नॉट, सॉरी नैंड गेट यूज होने तो दो नैंड गेट ड्रॉ कर लीजिए, एक ये और दूसरा, ठीक है। अब जनरली इसमें इनपुट पे दो इनपुट जाएंगे, एक इनपुट ए रहेगा, दूसरा इनपुट बी रहेगा। अब ये जो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, जो भी आउटपुट मिलेगा अभी बताते हैं, नैंड के आप लोग पता चलेगा ए डॉट बी होल बार मिलेगा, वही इनपुट इस पर्टिकुलर आगे जो नैंड गेट का जंक्शन है इसके लिए सेम इनपुट ट्रांसफर होगा। अब इस गेट का जो आउटपुट होगा इस गेट के लिए वो इनपुट बन जाएगा ना, कॉमन सी बात है। और यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा उसे हम अपना फाइनल रिजल्ट, ये अगर मान लो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे आउटपुट में वाई डैश, ठीक है, यहाँ मेरा आउटपुट क्या मिला, वाई डैश। अब इसलिए देखिए जनरली सॉल्व करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे बन रहा है, ये ए है, ये भी है, ये क्या है, नैंड गेट, दिस इज नैंड गेट, दिस इज नैंड, ठीक है। अब देखिए एक नैंड गेट का एक्सप्रेशन क्या था, y इक्वल टू a डॉट b होल बार, तो सेम a और b इनपुट है इस जंक्शन के लिए, जो y डैश है मेरा, जो मेरा y डैश है वो क्या बन जाएगा, y डैश इक्वल टू a डॉट b होल बार, ये बन गया, ठीक। अब ये जो y डैश है ये इस पर्टिकुलर नैंड गेट के जो दूसरा नैंड गेट का जंक्शन है उसके लिए सेम y डैश यहां जाएगा और सेम y डैश यहां जाएगा, ये सिंपल है, इतना समझा था ना। ये y डैश है भाई, ये दो मैंने इसको क्या कह सकते हैं स्प्लिट कर दिया सेम फंक्शन देने के लिए, सेम इनपुट देने के लिए, y डैश यहां y डैश यहां। अब y डैश था क्या, दैट इज a डॉट b होल बार। अब ये नैंड गेट क्या करेगा, यहां से देखिएगा दूसरा नैंड गेट, सेकंड नैंड गेट, ये क्या करेगा, करेगा ये कि जो हमारा y है फाइनल वो कैसे बनने लग जाएगा, a डॉट b होल बार, ये पहला इनपुट, यहां पे y डैश है, दूसरा डॉट a डॉट b होल बार टू दी होल बार, कुछ ऐसा मींस y इक्वल टू a डॉट b होल बार इक्वल टू a डॉट b होल बार मींस एक इनपुट ये था इस वाले जंक्शन के लिए, एक इनपुट ये था इस वाले जंक्शन के लिए, और दोनों में क्या कर दिया इसने पूरा कॉम्प्लीमेंट। ये चीज लिखने आनी चाहिए आपको। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए सॉल्व कैसे होगा, y इक्वल टू, अगर डी मॉर्गन्स लॉ अगेन यूज करें, राइट से डी मॉर्गन्स लॉ लगना, इसलिए मैंने पहले वो आप लोगों का लेक्चर बेसिक लॉज एंड थ्योरम्स फॉर बूलियन अलजेब्रा करवाया था, क्योंकि जनरली जब तक आपको आइडेंटिटीज नहीं आएगी आप यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इंप्लीमेंट कैसे होगा, डी मॉर्गन्स लॉ क्या रहेगा कि a डॉट b होल बार है, ये क्या स्प्लिट कर देगा a बार प्लस b बार में, ये क्लियर है। इसमें इंप्लीमेंट करिए, देखिए कैसे, a डॉट b होल बार टू दी होल बार, ये एंड ऑपरेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और में a डॉट b होल बार टू दी होल बार, सिंपल। अब y इक्वल टू, अब सिर्फ इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को देखिएगा, इसको, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इस लॉ को क्या कहते थे, डबल इन्वर्जन लॉ, डबल इन्वर्जन लॉ क्या कहता है, दैट इज a बार होल बार, ये क्या बन जाएगा a, तो सिमिलरली यहां पे भी क्या बन जाएगा a डॉट b, ये भी क्या बन जाएगा प्लस a डॉट b, एक टर्म ये एक टर्म ये। अब फाइनल अगर मैं लिखना चाहूं तो एक टर्म ये है एक टर्म ये है, बीच में क्या है और ऑपरेशन, दिस इज और ऑपरेशन, एक आइडेंटिटी ये भी थी फॉर ऑपरेशन, दैट इज a प्लस a इक्वल टू a, तो सिमिलरली यहां क्या बन जाएगा y इज इक्वल्स टू a डॉट, और a डॉट b जनरली किसका आउटपुट होता है, एंड गेट, हमें वही तो कन्वर्ट करना था, वी हैव टू गेट और एक्सप्रेस एंड गेट यूजिंग नैंड गेट, तो y इक्वल टू a डॉट, तो जनरली ये रिप्रेजेंटेशन इसका होगा। तो अब देखिए हमारे पास कन्वर्जन क्या है,
जनरली वी हैव टू कन्वर्ट और गेट यूजिंग नैंड गेट. नैंड गेट डिस्कस कर लिया. नैंड गेट क्या, एंड प्लस नॉट. और गेट बनाना है. अभी मैंने क्या बोला था कि नैंड गेट के लिए कितने, एंड गेट में कन्वर्ट करने के लिए कितने नैंड गेट यूज होंगे, 2. अब करना क्या है, और तो कितने यूज होंगे, 3. एंड नैंड का भाई तो 2 और है 3 गेट यूज होंगे. देखिए कैसे, ओरिएंटेशन ध्यान रखिएगा. तो पहले एक बना लेते हैं, यहाँ पे एक नैंड गेट, यहाँ पे दूसरा कुछ ऐसे, तीसरा कुछ. अब डिफरेंस में इतना याद रखना है कि इस पर्टिकुलर ये वाला जो, अगर मैं इसको 1 बोल दूं, 2 और 3, ये जो फर्स्ट वाला नैंड जंक्शन है, नैंड जंक्शन, इस पे जो इनपुट आएगा वो एक ही होगा, यानी एक ही जस्ट डिवाइड हो जाएगा. ए इधर भी आएगा, ए इधर भी आएगा, ऐसा कुछ. ठीक है. जो सेकंड नैंड जंक्शन है, यहाँ पे एक ही इनपुट आएगा, बस ए से अपोजिट होगा. मींस क्या होगा, सिंपल सी बात है, बी होगा. बी यहाँ भी, बी यहाँ. ठीक है. इसके जो आउटपुट्स होंगे जंक्शन 1 नैंड गेट को, जंक्शन 2 नैंड गेट के, ये इनपुट बन जाएंगे फॉर थर्ड जंक्शन नैंड गेट. इसके लिए एज इनपुट बी. फाइनल हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, जंक्शन. यानी कुल मिला के जो हमारा जंक्शन 3 का नैंड गेट है, ये हमारा आउटपुट देगा. 1 और 2 इसके लिए एज अ इनपुट वर्क करेंगे फॉर थर्ड नैंड गेट. अब देखिए करना कैसे, इसको इंप्लीमेंट करते हैं. तो सबसे पहले ये ए है, यहां भी ए है. जो फर्स्ट नैंड गेट है, एक एक गेट को देखते हुए चलेंगे. फर्स्ट नैंड गेट है. अब एक देखते हुए क्यों चल रहे हैं, रीजन क्या है कि बहुत अच्छे से कन्वर्जन कर लेते लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं. तो हम लोग एक एक जनरल जंक्शन, एक जंक्शन उठाएंगे, एक पॉइंट पे देखते हुए चलेंगे, तो ज्यादा क्लियर होगा. ठीक है. फर्स्ट जंक्शन का नैंड गेट देखिए, y इक्वल, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं y1 लिख दे रहा हूँ, यहाँ y2 लिख दे रहा हूँ, ये फाइनल y है, मैं y1 डिनोशन अलग अलग कर दे रहे हैं. y1 कैसे लिखेंगे, a क्या है, नैंड गेट जनरल रिप्रेजेंटेशन, y इक्वल टू a डॉट b होल बार. a क्या यहाँ पे a है, जो b है वो उसके लिए क्या है, b ही, b विल गेट a, यानी यहाँ b है, यहाँ पे a है, सेम इनपुट है, होल बार. तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज a डॉट a होल बार. तो दिस इज a बार, डी मॉर्गन लॉ लगा लीजिए, a बार प्लस b बार, a बार अगेन नॉट b, यहाँ पे भी a है तो a बार, एंड a बार प्लस a बार क्या होगा, a बार ही देगा. और ऑपरेशन से a प्लस a दैट इज a. ये क्लियर हुआ, यानी आपके y1 हमारा क्या होगा, दिस इज a बार. और सिमिलरली अगर b के लिए लगाएंगे, सेम सिनेरियो है, a यहाँ पे, b यहाँ पे क्या होगा, दिस इज b बार. इसी तरीके से सेम करके देखिए, y2 इक्वल टू b डॉट b होल बार, दिस विल बिकम b बार प्लस b बार, दिस इज b बार. सिंपल. अब देखिए इसके लिए y1, इसके लिए एक इनपुट एक एंड पे, दूसरे एंड पे कौन सा इनपुट, y2 दैट इज b बार, यहाँ पे a बार. अब जो फाइनल हमारा आउटपुट है y, इसको देखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा. y इक्वल टू a बार एक डॉट b बार होल बार. ये समझ में आया. जैसे पिछले में क्या था, a डॉट a या a डॉट b, a डॉट b होल बार डॉट a डॉट b होल बार दी होल बार. ये किसके लिए था, फॉर एंड गेट. तो सिमिलरली फॉर और गेट क्या होगा, a बार डॉट b बार होल बार, डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे, a बार टू दी होल बार, दिस एंड ऑपरेशन विल कन्वर्ट टू और ऑपरेशन, दैट इज प्लस b बार टू दी होल बार. अब इस पर्टिकुलर टर्म को देखिए, एक्सप्रेशन को, जो टर्म है हमारा a बार टू दी बार, डबल इन्वर्जन लॉ लगाएंगे, दैट इज a टू दी बार क्या बन जाएगा, a, दिस विल बिकम a एंड सिमिलरली दिस विल बिकम b. तो हमारा फाइनल आउटपुट जो हमारा वो क्या था, y क्या मिल गया, a प्लस b, एंड a प्लस b जनरल आउटपुट किसका होता है, दैट इज फॉर और गेट, दैट इज y इक्वल टू a प्लस b. ये हमारा आउटपुट पे क्या मिलेगा, y इक्वल टू a प्लस b. तो कुछ इस तरीके से और गेट के लिए आपको रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. नॉट बता दी, नॉट हो गया, एंड हो गया, और हो गया. अब देखिए स्पेसिफिक गेट्स की ओर चलते हैं. तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, देख लीजिए, थोड़े कुछ बचा, देखिए जल्दी बचे क्या क्या है. अभी अपन ने क्या डिस्कस किया, देखिए पहले नैंड गेट से कन्वर्जन सीख रहे थे. डी क्या होता है, नैंड गेट से कन्वर्जन. ठीक है. नैंड से किसमें देखा, पहले बेसिक गेट्स में, नॉट, एंड और, ये 3 गेट्स में कन्वर्जन हम लोगों ने देख लिया. अब बचे कौन से स्पेसिफिक गेट्स, कौन कौन से हैं, दैट इज नॉर, एक्सॉर एंड
एक्स नॉर, इन तीन में देखना है। तो सबसे पहले किसमें देखेंगे, नॉर, नॉर गेट यूजिंग नैंड गेट। तो चलिए आगे देखते हैं बचा कैसे। तो नॉर गेट को कन्वर्ट करना यूजिंग नैंड गेट। तो पहले ये देख लेते हैं व्हाट इज नॉर गेट। जितने बता भी चुका हूँ, पिछले मैंने लेक्चर अपलोड किया था, उसमें बुलियन जितने भी लॉजिक गेट्स थे उनके एक्सप्लेनेशन, कैसे ट्रुथ टेबल बनती है, उनके इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, सारी चीजें डिस्कस की थी। ठीक है, नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ भी देख लेते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। नॉर गेट, नॉर गेट किससे मिलकर बना है, और प्लस नॉट। तो लिखा इसी को यूज करके देखिए, और लिखा नैंड लिखा था, नैंड प्लस नॉट, एंड लिखा नॉट का, एन लिखा ओटी छोड़ दिया, ओटी छोड़ दिया, यहां भी ओटी छोड़ देना है, एन को एज इट इज लिख देना, दैट इज नॉट, सिंपल। तो एन ओ आर, नॉर, एन इसका और इसका, ये तो क्लियर हो गया कैसे लिखना है, होता है कि नॉर और प्लस नॉट। ठीक, अब देखिए जब और प्लस नॉट है, नॉर है क्या और का कॉम्प्लीमेंट, नॉर है क्या और का कॉम्प्लीमेंट, और पे नॉट लगा दिया। तो जब नैंड गेट यूज करेंगे तो जो हम लोगों ने और गेट कन्वर्ट किया था, आधा ओरिएंटेशन तो सेम रहेगा, उसके लिए एक और नैंड गेट हम लोग लगा देंगे ताकि चौथा गेट हमारा इंक्लूड हो जाए, जो कि क्या दे देगा, नॉर गेट। कॉमन सेंस की बात है, और गेट का ओरिएंटेशन सेम रहेगा लॉजिक गेट्स का, और जो एक एक्स्ट्रा लगाएंगे वो बन जाएगा क्या, हमारा दे देगा नॉर। तो आइए देखिए ओरिएंटेशन कैसा होगा। पहला तो पूरा सेम रहेगा, जो हमारे 3 गेट्स लगे थे किसके लिए, और गेट के लिए। एक नैंड गेट ऐसा था, तीसरा कुछ यहां पे। अब इसमें इंक्लूड क्या होगा, एक एक्स्ट्रा गेट, जो कि यहां, ये पहला जंक्शन और एंड गेट, ये दूसरा, ये तीसरा, एंड दिस इज फोर्थ। तो थर्ड तक तो सेम था, थर्ड में क्या था, सेम इनपुट दोनों पे डिवाइड, सेम इनपुट दोनों पे डिवाइड, यहां ए, दिस इज बी। ठीक, यहां पे आया इनपुट गया, यहां पे आया इनपुट गया, और सेम जो आउटपुट जाएगा फ्रॉम जंक्शन 3 NAND गेट, दिस विल गिव अ आउटपुट व्हिच विल बिकम इनपुट फॉर द फोर्थ जंक्शन NAND गेट। यानी ये क्या हो जाएगा, इसमें स्प्लिट, हाँ ऐसे। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखिए जब ये ए है ये बी है, जैसे और गेट का सब कुछ सेम था, तो वैसे यहां पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम क्या, ये ए, यहां क्या मिलेगा, ए बार, यहां क्या मिलेगा, बी बार। ठीक, यहां क्या मिलेगा, जब यहां तक ये यहां इस थर्ड नैंड गेट के जंक्शन तक यहां तक चीजें सेम है, तो जो और गेट का रिप्रेजेंटेशन मैं अगर बोल दूं यहां वाई डैश हमारा आउटपुट मिला है, तो वाई डैश क्या हो जाएगा, दैट इज ए प्लस बी। ठीक है, तो अब जो हमारा जितना भी क्रियाक्रम करना है किसका, इसका फोर्थ नैंड गेट का, इसी जंक्शन में करना, ताकि हमें क्या मिल जाए, आउटपुट। आउटपुट को मैं ऐसे कुछ वाई मान लेता हूं। ठीक है, वाई इज आवर आउटपुट। तो उसको देखिए, लिखता हूं फोर्थ नैंड गेट, फोर्थ नैंड गेट, इसी के अक्रॉस हमें इंप्लीमेंटेशन देखना कैसे हुआ है। तो यहां से देखिए, जो वाई डैश आउटपुट में मिला था वही वाई डैश इसके इनपुट था, वाई डैश ये वाई डैश ये, तो सेम ए प्लस बी इसके लिए एज अ इनपुट गया, सिंगल इनपुट, एंड ए प्लस बी सेम इसके इनपुट गया एज अ सेकंड इनपुट, प्राइमरी इनपुट एंड सेकंडरी इनपुट। तो वाई देखिए कैसे बनेगा, दिस इज ए प्लस बी, पहला इनपुट, डॉट ए प्लस बी, बिकॉज नैंड गेट है तो एंड ऑपरेशन बिटवीन टू इनपुट्स एंड होल बार। यहां तक क्लियर। ठीक, y इज इक्वल्स टू, बीच में एंड ऑपरेशन है यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, होल बार तो कैसे ब्रेक होगा, a प्लस बी होल बार प्लस a प्लस बी होल बार। अब जब a प्लस बी होल बार प्लस a प्लस बी होल बार, अब एक आइडेंटिटी पढ़ी थी यूजिंग आइडेंटिटी फॉर और ऑपरेशन, देखिए और है, दिस इज और, इसको एक्सॉर मत समझ लीजिएगा, ये मैंने जस्ट मार्क किया है, दिस इज और में ऑपरेशन क्या था, दैट इज a प्लस a विल इक्वल टू a। जब ये a के बराबर होगा तो दिस इज a प्लस बी होल बार, ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल बार, कॉम्प्लीमेंट ऑफ होल a प्लस बी। तो हमारा अल्टीमेटली आउटपुट क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल बार। और नंबर क्लियर देखिए ध्यान से, जो आउटपुट होता है वो क्या बनता है, हाँ जगह भी नहीं, यहाँ है ना, y इक्वल टू a प्लस बी और प्लस नॉट, तो इस पे होल बार यूजिंग नैंड गेट। इतना क्लियर है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे 3 एक एक्स्ट्रा लगा दिया, क्यों, क्योंकि नॉट था और के लिए वहां तक 3 गेट तक सेम था,
नॉट था, एक नॉट और लगाना था। नॉट कैसे होता है, ऐसे होता है। अभी नॉट का बताया तो नॉट से ये एक, इसको मत देखिए, इसको मत देखिए, इतना देखिए, दिस इज नॉट। वहां तक सिर्फ ये नॉट गेट था। ए देंगे, ए यहाँ, ए डॉट ए होल बार, तो क्या बन जाएगा, ए बार यूजिंग नॉट। यहां तक सिंपल है। ठीक, तो नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास डिस्कशन किसका करना है, एक्सॉर गेट का। जनरली स्पेसिफिक गेट हमने एक डिस्कस कर लिया, कौन सा, दैट इज नॉर गेट। नेक्स्ट है एक्सॉर, इसके बाद इग्नोर भी करते हैं, सब अच्छी धीरे धीरे करेंगे करके। ठीक, समझते चलिए, मेन चीजें समझना। एक्सॉर गेट, एक्स मींस एक्सक्लूसिव, इसलिए इसको स्पेसिफिक गेट्स की कैटेगरी में रखा गया। एक्सॉर मींस एक्सक्लूसिव और गेट, और मींस ए प्लस बी, एक्सक्लूसिव मींस कुछ नया होगा, स्पेसिफिक नया। देखिए क्या होगा, दिस एक्सॉर मींस एक्सक्लूसिव गेट, एक्सक्लूसिव गेट। ठीक, ऑपरेशन कैसे लगता है, y इज इक्वल्स टू बूलियन फंक्शन, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, a प्लस b, दिस इज फॉर और, एक्सक्लूसिव है, दिस इज फॉर एक्सॉर गेट। और इसको फर्दर, अब देखिए, क्योंकि हम लोग अभी लॉजिक गेट का इंप्लीमेंटेशन करेंगे, लास्ट में जाके कुछ आएगा, ए बी बार ऐसे कुछ आएगा, आप कहेंगे सर ये तो भाई ये तो आएंगे ना फ्रेंड्स, ये आ ही नहीं रहा, कैसे होगा। तो देखिए ए प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं एज इट इज ए बी बार प्लस बी ए बार। अभी ओरिएंटेशन आप चेंज भी कर सकते हैं, इसको आप बोल दे ए बार बी प्लस ए बी बार, दोनों ही सेम चीज है। अरे 3 + 2 5 होगा, 2 + 3 भी तो 5 होगा। इसको पहले लिख दो, इसको बाद में। देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट है, ए का नहीं है, बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, बी का है, ये होना चाहिए। देखिए यहाँ भी ए का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यहाँ है, यहाँ बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यहाँ सॉरी यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, बड़ा कंफ्यूजन है, क्रिएट नहीं करना, इसलिए कह रहा हूँ कि चलेगा सिर्फ 2 + 3 5, ऐसे याद रखिए, क्लियर रहेगा। अब देखिए इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, मेन चीज इंप्लीमेंटेशन, लॉजिक गेट्स ड्रॉ करने आने चाहिए, मैंने पहले बोला, वो चीज मेन थोड़ा दिमाग में रखिएगा, ओरिएंटेशन याद रखिएगा। अब जनरली एक्सॉर गेट में भी अभी हमने क्या किया, नॉर गेट डिजाइन किया था यूजिंग 4 गेट्स। अब एक्सऑर गेट है तो कुछ नॉर का भाई भाई है, नॉर का भाई भाई, नॉर का भाई भाई, दैट इज एक्स और। तो जो जैसे 4 गेट उसमें यूज हुए, तो 4 गेट इसमें भी यूज होंगे। तो 4 गेट देखिए कैसे यूज करना है, मुझे यहां सुनाता हूं। पहला गेट ऐसा रहेगा कुछ, ठीक, एक गेट यहां, ठीक, ड्राइंग समझ जाएगा, ड्राइंग थोड़ी गंदी सी है, एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट दैट इज एक गेट यहां, ये कुछ नॉट तो लगी नहीं, नाइन तो लगी ना, और स्क्वायर एंड देन गो, थोड़ा थोड़ा बना, और एक गेट यहां, ठीक है। 4 गेट्स का यूज करेंगे। अब होगा कैसे, ध्यान से देखिएगा, हमने नेमिंग करते पहले, नेमिंग करना इजी रहेगा हम सब के लिए, आप लोगों के लिए भी, ठीक है। देखिए ये पहला जंक्शन है नैंड गेट, इसको मैं दूसरा बोल दूं, इसको तीसरा एंड इसको चौथा, यानी 4th, क्योंकि जब इंप्लीमेंटेशन करेंगे थोड़ा इजी रहेगा देखने में, लिखने में भी, समझ जाइएगा। कनेक्शन जरूरी है, दिल से दिल का तार है ना, दिल से मत जोड़िए, दिमाग से जरूर जोड़ लीजिएगा, है ना, ठीक है, जो सपाट बात की बात है। अब ओरिएंटेशन देखिए कैसे रखेंगे, यहां ए एंड दिस इज बी, सेम इनपुट, यानी यहीं से हमारा जो प्राइमरी इनपुट होगा फॉर सेकंड नैंड गेट ये हो जाएगा, ठीक, एंड सिमिलरली फॉर थर्ड नैंड गेट के लिए जो बी इनपुट होगा वो सेम रहेगा, कुछ ज्यादा नीचे बनेंगे, हायर ज्यादा नीचे बनेंगे, थोड़ा सा कुछ, ठीक है। अभी जो फर्स्ट नैंड गेट का इसका जो इनपुट आउटपुट मिलेगा, सॉरी इसका जो आउटपुट मिलेगा वो एज अ फर्दर एक इनपुट जाएगा फॉर सेकंड नैंड गेट एंड इसका फॉर, सिंपल है। एंड सेकंड और थर्ड के जो आउटपुट देंगे वो एज अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनपुट वर्क करेंगे फॉर फोर्थ नैंड, और जो हमारा अल्टीमेटली हमारा फाइनल मिल जाएगा वो क्या मिलेगा, हमारा अल्टीमेट आउटपुट जो कि हमारा फोर्थ नैंड गेट निकाल के देगा, वही हमें वेरीफाई करना है कि हमारा एक्सॉर आना चाहिए, यानी ये आना चाहिए, यानी जो y आएगा अल्टीमेट y आएगा वो इन दोनों में से कुछ आना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कैसे, यहां ए, ध्यान दीजिएगा, ये जनरली ध्यान देने वाली दो ही गेट्स हैं मैक्सिमम, बाकी तो सब इजी है। एक है तुम्हारा एक्सॉर गेट और एक है एक्सनॉर गेट। एक्सॉर गेट देखिए ध्यान से, यहां ए है, ए यहीं भी जाएगा सेम, नो इशू, सेम बी है, बी इनपुट हो जाएगा सेम एज इट, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब यहां पे जो इनपुट्स है उनको ध्यान देना है, जब ये ए है ये बी है, तो फर्स्ट नैंड गेट की बात करते हैं,
फर्स्ट नैंड गेट, देखिए कैसे होगा, ये ए है ये बी, तो यहाँ पे अगर इस जंक्शन में मैं मान लू कुछ मेरा आउटपुट मिल रहा है y1, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ मान लेता हूँ y2, यहाँ कुछ मान लेता हूँ y3, और वो तो अल्टीमेट y है, कैपिटल Y है ना, इसको कैपिटल Y बोल देते हैं, कैपिटल Y, ठीक है। y1 देखिए कैसे है, दिस इज ए जाएगा सेम a डॉट b होल बार, मिला, सिमिलरली ए जाएगा एज इनपुट, बी जाएगा एज इनपुट, यहाँ क्या मिलेगा a डॉट b होल बार, ये तो होता है नाइंड गेट, एंड प्लस नॉट a डॉट b होल बार, तो यहाँ भी जाएगा a डॉट b होल बार, और यहाँ भी क्या जाएगा a डॉट b होल बार। मींस क्या है कि जो सेकंड हमारा नाइंड गेट का जंक्शन, थर्ड सेकंड नाइंड गेट के लिए हमारा जो पहला इनपुट है एज a, वो प्राइमरी इनपुट, और a डॉट b होल बार ये पूरा का पूरा सेकेंडरी इनपुट बन गया सेकंड के लिए, और सिमिलरली फॉर थर्ड, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, बात करेंगे सेकंड नाइंड गेट एंड थर्ड नाइंड गेट की। सेकंड नाइंड, अब अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4, बस हाँ ये कि कैलकुलेशन जब इंप्लीमेंट करेंगे उसमें क्लियर रहना चाहिए। तो सेकंड नाइंड गेट देखिए, सेकंड नाइंड गेट के लिए y आउटपुट क्या हमारा y2 कैसे लिखेंगे, a डॉट b बार, और इसका भी कॉम्प्लीमेंट होल बार, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए फिर आगे कैसे सॉल्व होगा, अगेन यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, क्या बन जाएगा a बार, यहाँ एंड ऑपरेशन है क्या लग जाएगा, और a डॉट बी होल बार, यहां भी बार डिवाइड, यहां भी बार, ठीक है। क्या होता था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल इनपुट इज इक्वल्स टू द कॉम्प्लीमेंट यस और ऑपरेशन बिटवीन इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स, वही चीज आएगा, डी मॉर्गन्स लॉ है, लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ भी लिया होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो जनरल यहां पे देखिए क्या लग जाएगा, डबल इन्वर्जन लॉ, तो क्या बन जाएगा a, और सिमिलरली यहां भी डबल इन्वर्जन लॉ क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा a डॉट b, इसको ब्रेक किया यहाँ प्लस a बार, यहाँ एक सिंगल बार है, यहाँ सिंगल बार है, दिस ये इनपुट a डॉट था प्लस बना, इस पे बार ब्रेक हुआ, और a डॉट b बार होल बार यहाँ लगा, तो यहाँ पे डबल इन्वर्जन लॉ लगेगा, यहाँ क्या लगेगा डबल इन्वर्जन लॉ, डिल बोलते है ना, वो वाला दिल नहीं, दिल का दिल तो बार कनेक्शन बनेगा, दिमाग से दिमाग जरूरी बनना, ये दिल डबल इन्वर्जन लॉ, वो वाला दिल नहीं है, ठीक है, जो सपाट बात की बात है। अब सिमिलरली अगर हम थर्ड नाइंड गेट की बात करें, थर्ड नाइंड गेट, तो सिमिलरली फॉर थर्ड नाइंड गेट प्राइमरी इनपुट इज a डॉट b होल बार एंड सेकंडरी इनपुट इज b, तो y3 हमारा यहाँ पे आउटपुट है, तो y3 क्या बन जाएगा, a डॉट b बार होल बार डॉट b टू द होल बार, ये बना, ठीक है। y3 देखिए कैसे बन जाएगा आगे, a डॉट b बार होल बार, अगेन यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये जो एंड ऑपरेशन दिस विल कन्वर्ट टू प्लस, यानी और ऑपरेशन दिस इज b बार, अगेन यहाँ पे क्या लगेगा दिल डबल इन्वर्जन लॉ, तो y3 इक्वल टू a डॉट b प्लस b बार, तो y2 आ गया y3 आ गया, एज इट इज लिख दिया, y2 क्या हमारा, दिस इज a बार प्लस a डॉट b, एंड y3 क्या हमारा a डॉट b प्लस b बार, यानी अब इस पर्टिकुलर फोर्थ नाइंड गेट जो हमारा अल्टीमेट आउटपुट देगा y2 एंड y3 हमारे डिसाइड हो गए, y2 क्या है a बार प्लस a डॉट b, एंड y3 क्या है a डॉट b प्लस b बार, ठीक है। अब फाइनल आउटपुट की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू कैसे बनेगा, दिस डॉट दिस होल बार, इसको ब्रैकेट में लेते हैं, a बार प्लस a डॉट b डॉट, ये एक इनपुट, दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन, a डॉट b प्लस b बार, ये वाला यहां पे, और y2 दैट इज a बार प्लस a डॉट b एंड होल बार, ये हो गया, ठीक है। आगे देखिए y इक्वल टू, अगेन यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, ये क्या बन जाएगा और ऑपरेशन, दिस विल बिकम a बार प्लस a डॉट b होल बार प्लस a डॉट b प्लस b बार होल बार, अगेन यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ के इस पे ब्रेक कर देते हैं इसको, तो क्या बन जाएगा a बार होल बार डॉट a डॉट b होल, एक टर्म ये बन गया, एंड दूसरा टर्म क्या बन जाएगा, दिस इज प्लस a डॉट b होल बार प्लस b बार होल बार, देखिए यहां भी डिल यूज करें, यहां भी डिल में डबल इन्वर्जन लॉ, तो y क्या बन जाएगा a डॉट
A dot B whole bar plus this is A dot B whole bar and plus B. ठीक है, फर्दर इसको प्रोसीड करते हैं आगे। देखिए y इक्वल टू A dot B bar A dot B whole bar and plus A dot B whole bar, this is A dot B whole bar plus का B। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, आगे कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, कन्वर्ट क्या करना है, कन्वर्ट तो हो ही रहा है। दिस इज यहाँ पे अगेन डबल इन्वर्जन लॉ लगाएंगे, सॉरी डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा A बार प्लस B बार, सही है, प्लस का यहां भी A बार प्लस B बार और यहाँ A डॉट B, यहाँ B, यहाँ प्लस, यहाँ इनटू होगा ना, यहाँ डॉट, देखिए यहाँ डॉट था, यहाँ डॉट छूट गया, यहाँ एंड ऑपरेशन, यहाँ भी एंड ऑपरेशन। ये देखिए A डॉट B होल बार स्प्लिट हुआ, ये प्लस विल बिकम माइनस जब यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाया है, ठीक है। A होल बार डॉट B, तो y इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करिए, क्या बन जाएगा A डॉट A बार प्लस A डॉट B बार प्लस B डॉट A बार प्लस B डॉट B बार। अब देखिए अगेन यूजिंग एंड ऑपरेशन, लॉ फॉर एंड ऑपरेशन, एंड क्या था A डॉट A बार इज इक्वल टू 0, A डॉट A बार मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स बता रहा हूं कहां, मैट्रिक्स मैथ का टॉपिक, A डॉट A बार यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइनरी नंबर सिस्टम में A डॉट A बार क्या होता है 0, तो y इक्वल टू ये टर्म 0 एंड ये टर्म भी 0, तो क्या बन गया y इक्वल टू A डॉट B होल बार प्लस B डॉट A बार। ये एक्सप्रेशन था, ये किसी से मैच कर रहा है, किस वाले से मैच कर रहा है पहले, सही है, A डॉट B बार प्लस B A बार, यही क्या होता है हमारा, इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज A प्लस मोल ओवर B, A XOR B, ऑपरेशन लगाया किसके A और B के बीच में हमने XOR ऑपरेशन लगाया है। तो चलिए ये पूरी कहानी थी कि हाउ वी कैन कन्वर्ट XOR यूजिंग NAND गेट। चलिए जल्दी कोई डिस्कस करता नहीं है, लेकिन हमारे टॉपिक में है, जिन्हें टीचर्स जब क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं या बनाते हैं, जब एग्जाम होता है तो उसमें जनरली पूछ लिया जाता है कि एक्सप्रेस XOR गेट यूजिंग NAND गेट एंड राइट इट्स इंप्लीमेंटेशन आल्सो, तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए समझिएगा, थोड़ा एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए अब हमारे पास कन्वर्जन किसका है, XNOR गेट का यूजिंग NAND गेट। सारे गेट्स हो गए, लास्ट बचा गंगा नहा लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब पहले ये जाने था XNOR गेट है क्या। X मींस अगेन एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है, सुना नहीं टीवी पे एक्सक्लूसिव ऑफर, वही वाला एक्सक्लूसिव है ठीक है, बात की बात है, जोक सफा। एक्सक्लूसिव NOR गेट, NOR गेट क्या था, और प्लस नॉट, और प्लस नॉट, ठीक है। और प्लस नॉट से क्या मिला, और नॉर, और ये भी क्या एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव में से कुछ डिफरेंट होगा, डिफरेंट देखिए क्या होगा, A नॉर है तो B अभी एक्स और पढ़ा, एक्स और, ठीक, एक्स और इंप्लीमेंटेशन क्या था, y इक्वल टू A प्लस मोर ओवर B, लिखते कैसे थे A B बार प्लस B A बार, चाहे ऐसे लिखिए, चाहे A बार B प्लस A B बार लिखिए, मैंने बोला ना 3 प्लस 2 5 है, 2 प्लस 3 5, सेम चीज। तो सिमिलरली यहां पे जब यहाँ A प्लस B मोर ओवर B था, यहाँ पे एक्सक्लूसिव नॉर गेट है, तो क्या बन जाएगा डॉट B मोर ओवर, यानी A y इक्वल टू A डॉट B या A मोर ओवर डॉट B, जैसे बोल दिया। अब क्योंकि अब हम अगेन इसको लॉजिक गेट्स इंप्लीमेंट करेंगे, तो ऐसा तो नहीं मिलने वाला, मिलेगा कुछ A इंटू B B इंटू B ऐसे कुछ मिलेगा, तो उसको कैसे लिखते हैं, देखिए दिस इज नथिंग बट A बार B बार प्लस A B, या तो ऐसा मिलेगा या A B प्लस A बार B बार, आगे पीछे मिल सकता है, 3 प्लस 2 2 5, वही कहानी है, सिंपल, तो दिमाग बैठा लीजिए। तो आगे इसको प्रोसीड करते हैं, हमारा मेन एम क्या बन गया कि अब लॉजिक गेट्स को यूज करके हमें कुछ भी करके इन दो में से कोई एक आउटपुट, हमारा अल्टीमेट आउटपुट ये लाना, ठीक है। तो देखिए बनेगा कैसे, थोड़ी जगह बना लें, जगह थोड़ी कमी है, एडजस्ट कर लीजिएगा। जनरली अभी XNOR गेट की बात की, कितने गेट यूज किए हमने, 4। अब क्योंकि उसका बड़ा भाई है, XOR गेट का बड़ा भाई XNOR है ना, तो इसमें 5 गेट यूज होंगे, अंतर बस इतना, तो 4 से 5 एक गेट बढ़ेगा। अब 5 गेट लगेंगे कैसे, दैया सुन के दैया लगी, 5 गेट कैसे, 5 गेट ध्यान दीजिए, पहला गेट कुछ ऐसे, अरे यार डायग्राम की बड़ी दिक्कत है मेरी, पहला गेट, ठीक, दूसरा गेट कुछ यहां,
ऐसे, थर्ड गेट, यहाँ फोर्थ गेट, ठीक, एंड लास्ट हमारा फिफ्थ। और यहाँ हमारा ये क्या दे देगा, वन, जो हमारा मेन आउटपुट होगा। ठीक है, अब इसकी ओरिएंटेशन कैसी, कनेक्ट कैसे होगा ये ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं कनेक्शन इसमें रेड से बनाऊंगा, अलग कलर है, हटके कलर, ठीक है, हटके रहना रे। इसमें दो इनपुट सेम आएंगे, यानी ए बी सेम, सॉरी डिफरेंट आएंगे, ए एंड बी। ठीक है, अब ए एंड बी जब आए तो इसी से हमको इन दो गेट्स के लिए इनपुट लेना है, मींस प्राइमरी इनपुट। इसको मैं नाम दे देता हूं कुछ, फॉर एग्जांपल इसको 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज 5, ठीक, 5 बोलिए, 5 टाइप बोलिए, ए बी। इसी सेकंड नैंड गेट के लिए, थर्ड नैंड गेट के लिए हमें इसी से इनपुट लेने, तो बनेगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। ए, यहां मैंने जंप कराई, कनेक्शन, अगर मैं ज्वाइन करता हूं कनेक्शन, कनेक्टिंग वायर बन जाती है, 10th क्लास में पढ़ा होगा सिंबल, कनेक्टिंग वायर का कनेक्टिंग होती है, ओवरलैप यानी ओवरहेड करके जा रही, तो ऐसे सिंबल बनाते हैं कुछ ऐसा, दोनों इनपुट सेम। और सिमिलरली फॉर बी, एक ऐसा और एंड सेकेंड थर्ड के इनपुट हो गए, आउटपुट देखिए कैसे डिसाइड होगा, इसका जो एक आउटपुट आएगा वो इसमें जाएगा, यानी फॉर फोर्थ गेट द प्राइमरी इनपुट ऑफ फोर्थ गेट will be the output of the second NAND gate and the secondary input of the fourth NAND gate will be the output of the third NAND gate। अंग्रेजी नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, सेकंड का आउटपुट फोर्थ का पहला, तीसरा का जो आउटपुट मिलेगा चौथे का दूसरा, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, और जो फर्स्ट का ये जो आउटपुट देगा ये जाएगा डायरेक्ट प्राइमरी इनपुट फॉर फिफ्थ NAND gate, और जो फोर्थ का आउटपुट मिलेगा वो जाएगा प्राइमरी सेकेंडरी इनपुट फॉर फिफ्थ NAND gate। ये कहानी हो गई, ये तो हमारी पूरी हो गई कि हाँ कैसे ओरिएंटेशन होगा। ठीक, ये थोड़ा मिटा देते हैं, जगह बन जाएगी। अब देखिए कैसे कैसे बनेगा, ये ए बी है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जब ये नैंड गेट हो तो यहाँ पे ए डॉट बी होल बार देगा, यानी कुल मिला के पूरा यहाँ क्या जाएगा, ए डॉट बी होल बार। इतनी कहानी क्लियर, ठीक। अब देखिए यहाँ ए आया, यानी यहाँ भी ए जाएगा, यहाँ भी ए जाएगा, सिंपल। अब बी यहाँ आया तो यहाँ भी बी जाएगा, यहाँ भी बी जाएगा जाएगा। अब क्योंकि ये नैंड गेट तो क्या करेगा, ए डॉट ए होल बार, तो डीमॉर्गन लॉ लगाएंगे, तो ए बार प्लस ए बार, तो ए बार प्लस ए बार क्या देगा, ए बार। नहीं समझ में आया तो यहां देखिए, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कुछ y1 मान लूं, यहाँ कुछ y2 मान लूं, ठीक है, मान लिया, मानने को कुछ भी मान लीजिए, y1 ए डॉट ए होल बार, डीमॉर्गन लॉ लगाइए, ए बार प्लस ए बार, ठीक, ए प्लस ए क्या देगा, ए देगा, ए। सिमिलरली फॉर यहाँ भी क्या हो जाएगा, y2 इक्वल टू बी बार, ठीक। तो ये ए बार ये बी बार। अब ये नैंड गेट क्या करेगा, ध्यान दीजिए, यहां पे मैं मान लूं y3 फॉर फोर्थ नैंड गेट, फोर्थ नैंड गेट कैसे बनेगा, y3 दिस इज ए बार डॉट बी बार होल बार, ये बना। अगेन यूजिंग डीमॉर्गन्स लॉ क्या बन जाएगा, ए बार होल बार प्लस एंड ऑपरेशन रिप्लेस विथ और बी बार होल बार, ये बन गया ए प्लस बी, बल्ले बल्ले ए प्लस बी, तो यहां क्या आ गया, ए प्लस बी, सिंपल। अब देखिए जो ए डॉट बी होल बार है, दिस विल कंसीडर एज द प्राइमरी इनपुट फॉर द फिफ्थ नैंड गेट, यानी इसको कुछ मान लीजिए इनपुट कुछ भी मान लीजिए x1, ये क्या हो गया x2, यानी कुल मिला के जो मेरा y है वो किस पे डिपेंड करेगा, x1 एंड x2 पे। और डिपेंड कैसे करेगा, बीच में क्या लगा है, नैंड गेट, तो जो नैंड गेट जैसा बिहेव करता है उसके अकॉर्डिंग करेगा। लास्ट देखिए कैसे होगा, जो हमारा एक्सट्रीम आउटपुट होगा, जो हमारा अल्टीमेट आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, ए डॉट बी होल बार डॉट ए प्लस बी होल बार, ये लगा पहला इनपुट, दैट इज ए डॉट बी होल बार, दूसरा इनपुट ये पूरा दूसरा यानी ए प्लस बी, और ये पूरा कॉम्प्लीमेंट क्योंकि नैंड था तो पूरा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। y इक्वल टू अगेन यूजिंग डीमॉर्गन्स लॉ क्या बन जाएगा, ए बार या ए डॉट बी होल बार डॉट विल कन्वर्टेड एज प्लस, यानी एंड टू और ए प्लस बी होल बार, ये बन गया। अगेन देखिए y इक्वल टू डबल इन्वर्जन लॉ, दिल, यहां पे दिल ए बी, दिल यानी डबल इन्वर्जन लॉ, वहां मत समझिएगा, y इक्वल टू ए बी प्लस, अगेन यहां पे देखिए क्या लग जाएगा, ए बार डॉट प्लस 2 यानी और 2 एंड ब्रेक हो गया ए डॉट बी बार, अल्टीमेटली क्या बन गया, ए बी प्लस ए बार बी बार, या इसी को आप ए बार बी बार प्लस ए बी। अभी मैंने कहा था ओफो शिट मिटा दिया, कोई नहीं, फिर लिख देते हैं y इक्वल टू ए डॉट बी, ये क्या देगा, ए बी
ए बार बी बार, या इसी को क्या लिख सकते हैं हम, ए बार बी बार प्लस ए, इन दोनों में से कुछ आना चाहिए। देखिए हमारा एक आया ए बी प्लस ए बार बी बार, कौन सा मिला ये, 2 + 3 5, 3 + 2 5, सेम चीज। तो कुल मिला के जो जितनी कहानी थी यही थी, यही रामायण थी, है ना, पूरे चैप्टर में, कि हम लोगों ने जनरली लास्ट टॉपिक क्या था, एक्सनॉर गेट का कन्वर्जन नैंड गेट का। सबसे जनरली दो ही इंपॉर्टेंट है, दो ही स्पेसिफिक है, पूछा जाता है। जो ये क्या है, कन्वर्जन ऑफ एक्स और गेट यूजिंग नैंड गेट। 4 गेट यूज होंगे, अभी देखा इसके पहले जस्ट। अब क्या देखा, एक्सनॉर गेट यूजिंग नैंड गेट, ठीक है, नॉट देख लिया, नॉट देख लिया, एंड देख लिया, और देख लिया, जितने गेट थे सारे हमने इसमें देख लिए, ठीक है। तो जनरली अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वो देखेंगे हम नॉर गेट को यूज करके कैसे जनरली बाकी गेट्स को कन्वर्ट करते हैं। यानी जितने गेट्स अभी हमने कन्वर्ट किए यूजिंग नैंड गेट, तो उतने ही गेट्स हम अगेन कन्वर्ट करेंगे यूजिंग नॉर गेट, ठीक है। तो चलिए फिर इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको भी थोड़ी नॉलेज हो, नहीं पता ये गेट वेट क्या होता है, थोड़ा वो भी जानेंगे, इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। और बाकी चैनल को तो हमारे सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।